हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जयप्रकाश गुप्ता। देखिए, बिहार पारा मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए मैथ का। कल कृपया करके आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पाते हैं सीधा सीधे। देखिए, एक समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा 8 सेमी है, तो भुजा का कर्ण का पंक्षेप, कर्ण का क्या क्या प्रक्षेप प्रक्षेप क्या होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण का भुजा दिया हुआ है। कर्ण यानी त्रिभुज का जो समान भुजा होता है, जैसे करके ये होता है, ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है। यहाँ से आप कर्ण अगर निकालते हैं तो 8 कैसे करेगा और 8 कैसे करेगा, तो 88 64 64 में कितना हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा। इसका हटाइएगा तो 8√2 हो जाएगा। 8√2 यहाँ से ये निकल जाएगा। 8√2 निकलने के बाद क्या है, कर्ण का पंक्षेप, कर्ण का है ना पंक्षेप प्रक्षेप है ना, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का प्रक्षेप बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बट्टा 4 हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा। तो कर्ण का पक्ष कर्ण कितना निकाले, 8√2 निकाले हैं, बट्टा कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4√4 यहाँ से ये 2 इसका हो जाएगा करेक्ट। इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो आपको निकल जाएगा। यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करिएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करिएगा यहाँ से तो निकल जाएगा कितना, यहाँ से आपको यहाँ से ये 2 निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस पर नहीं हो पाएगा, कॉपी पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दीवार से, देखिए दीवार हो गया, यहाँ से ये दीवार हो गया है, दीवार से ये 15 मीटर की दूरी पर, इसका दूरी यहाँ पर 15 मीटर की दूरी पर सड़क पर है। अब बिंदु दीवार से उच्चतम बिंदु इसका उन्नयन को यहाँ से कितना हो गया, 30 हो जाएगा। दीवार का ऊंचाई निकाले, ये निकालना, हाइट इसका निकालना है। अब देखिए, इसका और इसका संबंध किस में होता था, आपको याद होगा, ये लंब है और ये आधार है। आधार लंब का संबंध कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है। तो tan 30, tan यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, यहाँ से हाइट है, ये हो जाएगा लंब, और यहाँ पर 15√3 हो जाएगा। इतना तो आ गया होगा समझ में। आप देखिए ध्यान से, आप यहाँ से ये हो गया। आप देखिए इसका मान कितना होता है, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। आप देखिए 3 कर जाएगा, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, हाइट कितना निकल जाएगा, तो 15 हो जाएगा। हाइट यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 मीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यहाँ है सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा बराबर, आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसको 1 बट्टा करिएगा सेक थीटा। आप देखिए, आप प्लस tan थीटा करिएगा। इसका अगर हर परमीकरण करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, इसको अगर ऊपर नीचा गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस हो जाएगा tan थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में भी हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। इतना हो गया, समझ में आगे होगा। देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सेक थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा, इधर प्लस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इधर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये करिएगा तो यहाँ से आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो गया, सेक थीटा आ माइनस tan थीटा। इसका मान पूछ रहा है। आप जैसे यहाँ पर इतना है, इसका भी हर परमीकरण कर दीजिए। जिससे क्या है, 2/√3 है, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर हर परमीकरण करते हैं तो 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। हर परमीकरण करते यहाँ पर 1 था, 1 कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसको ऊपर वाला गुना करेगा तो ये हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेगा √3 को, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचता है, तो 2 प्लस √3 बट्टा कितना बचता है, 1। तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ए बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन और 25 दिन में करता है। ए क्या करता है, 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, कर सकता है, दोनों साथ मिलकर करते हैं काम। किंतु क्या होता है, क्वेश्चन के बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो बी अकेला 10 दिन करता है। देखिए 20, इस दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 20 हो गया और एक हो गया 25 हो गया। दोनों का कार्य क्षमता यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया, 100 हो गया। ये इसका ए का क्षमता कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। बी का क्षमता यहाँ से कितना होगा, 4 हो गया। लेकिन बी अकेला 10 दिन में काम समाप्त करता है। तो बी अकेला यहाँ पर कितना अकेला का, एक दिन में 4 काम करेगा और 10 दिन में कितना करेगा, 40 काम करेगा ना। तब बी टोटल काम कितना है, 100 है। बी क्या करता है, एक दिन में 4 काम करता है, 10 दिन अकेला काम
काम किया है तो 100, अब माइनस क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 40 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 60 निकल 60 40 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ से 60 निकल के काम कितना बचा हुआ है 60। 60 बचा है तो दोनों मिलकर किया था, 60 बचा है, 60 हो गया ना। अब बोल रहा है एक छोड़कर चला जाता लेकिन परंतु साथ में मिलकर काम किया था, परंतु साथ में मिलकर काम किया था। बी अकेला उसको 10 दिन में किया था, तो ए कितना काम करेगा, तो टोटल काम कितना बचा है, अब इतना बचा है, लेकिन दोनों साथ मिलकर किया है। आप देखिए अगर ए करता है अकेला तो 5 काम एक दिन में करता है, बी करता है तो अकेला कितना दिन में करता है, एक काम को 4 दिन में करता है। टोटल दोनों मिलकर कितना करेगा, एक दिन 9 काम करेगा। इसमें 9 से आप भाग दे दीजिए, यहाँ से एक कटेगा यहाँ से। देखिए दो को दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, 6/3 यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा कितना 6.2/3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि 5 बच्चे की औसत आयु, देखिए 5 बच्चे का औसत आयु दिया हुआ है, तो 5 बच्चे का कितना हो जाएगा औसत आयु, 5 का गुना का 8 5 40 हो गया। और उसमें पिता का आयु जोड़ देता है, पिता का अगर इसमें जोड़ दिया है तो बच्चे के साथ पिता भी कितना हो गया, अब 6 हो गया ना। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 15 वर्ष का आयु हो जाएगा। टोटल इधर का कितना हो जाएगा, 15 6 के 90 हो गया है। अब देखिए एक्स यहाँ पर पिता है और 90 में से अगर 40 घटाते हैं तो पिता कितना होता है 50 साल का, तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ब्याज 6 देर हो तो, ब्याज 6 देर हो तो यहाँ पर कितना है 8,000 रुपया का, 8,000 रुपया का कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया का यहाँ पर 10 प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 1/2, 1.1/2 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए यहाँ से इसका आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दोनों का अंतर कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए अगर साधारण ब्याज निकालते हैं 8,000 का, तो 8,000 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 10 और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये कट गया, ये 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 8, इसको करें यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कटेगा, ये 40 होगा, ये 4 12, यानी इस साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज आपको यहाँ से 1200 निकल गया है। साधारण ब्याज यहाँ से कितना निकला है 1200 निकल गया। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, देखिए यहाँ पर कितना 1.1/2 है, तो इसको तोड़े हैं तो कितना हो गया 3/2 हो गया है। आप देखिए ध्यान से 6 लग रहा है, साल में कितना बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो रेट 5 हो जाएगा, इसको कटेगा समय 3 हो गया, यानी रेट कितना हो गया यहाँ से, रेट आपका 5 निकल गया और समय कितना निकल गया 3 वर्ष। आपको 3 वर्ष के लिए एक ट्रिक हम बताए थे, 3:1, 3:1 बताए थे ना, इसे बैठा दीजिए। अब देखिए 8,000 का क्या करें 5% निकालिए, तो 8,000 का अगर हम 5% निकालते तो कितना होगा 5/100, 2 0 कट गया, 80 आया, 8 5 40, यानी यहाँ से 400 आ रहा है। अब फिर 400 के क्या करेगा 8% निकालिए, 400 का 5% निकालिए, तो 400 के 5% निकालते हैं, तो 400 का 5% निकालते हैं, 0 कट गया, यहाँ से 20 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है। फिर 20 का 5% निकालिए, 20 का अगर 5% निकालते हैं तब कितना आता है, तो 20 का 5% हो जाएगा यहाँ से, 20 का 5% 20/20 गुना 20/5/100, 0 कट गया, यहाँ से कट गया, 0 कट गया, 0 कट 15 10, यहाँ पर कितना होता है 1 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1200 हो जाएगा, ये करेगा 60 हो जाएगी, हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1261 आ रहा है। आप तीनों को जो है देखिए अगर गुना किया है तो कितना होगा 1200 हो गया, एगो हो गया 1200, आप प्लस एगो गुना करिए तो कितना आया था 60 आया था, एगो गुना करिए तो कितना आया था 1 आया था, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 61 आया है, 61 टोटल कितना है 1261 आया है, इस चक्रवृद्धि ब्याज 61 आया है। अब लेकिन यहाँ पर 1261 तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब 1200 क्या था यहाँ पर साधारण ब्याज था, तो 61 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला कि यदि एक व्यापारी के 5% की घाटा हो, 5% घाटा होता है, वस्तु का क्रय मूल्य पर 250 कम हो जाती है, तो वस्तु का सूची मूल्य पूछ रहे हैं, अंकित मूल्य पूछ रहा है। ध्यान देखिए अगर 5% घटता है तो 5% का मूल्य यहाँ पर कितना है 250 दिया है, तो 1% का मूल्य कितना होगा घटने पर यहाँ पर 50 हो जाएगा ना। इस चीज़ को काटे हैं 50, तो 100% के कितना होगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5,000 हो जाएगा ना। इसको भी 100 से करते हैं तो 5,000, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में
25% के का घटने पर 360 रुपया के 7.1/2 kg चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य पूछ रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर चीनी का मूल्य पहले कितना था 107, अब कितना हो गया, अब 75 हो गया, घट के कितना हो गया है 75 हो गया घट के। अब देखिए ध्यान से, इसको काटते हैं तो 4 5 से कट रहा है, 3 से कट गया, 25 चौका 125 75। अब देखिए चीनी का वास्तविक मूल्य यहाँ से रियल में भी 3 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 हो गया ना, आप 3 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी इतने केजी चीनी का मूल्य निकलेगा। इतने केजी चीनी का वास्तविक मतलब पहले का ये है, पहले वास्तविक ये हो जाएगा, अब बाद में ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना है 7.1/2 और 7 दूना 14 1 15, यानी 15/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ये भी 15/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 15 45, ये 45 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला को हम इरेज कर देते हैं, ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 45/2 हो गया। ऐसो करते हैं तो यहाँ पे कितना है 15/2 तो कट गया, यानी 30 आ गया। ये कितना निकल गया 30 निकल गया, यानी 45/2 है या 30 हो गया। आप इससे 360 में भाग दीजिए, इससे भी 360 में भाग दे दीजिए, तो 360 में दे देता है कितना 45/2 से, 45/2 से भाग देना है और 360 में इधर भाग देना है किससे, तो 30 से भाग देना। इसको काटते हैं तो 12 रुपया, बाद में घट के कितना रुपया हो गया 12, इसको काटेगा तो यहाँ से आपका 16 रुपया है। पहले कितना था वास्तविक मूल्य इसका 16 रुपया, तो इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 रुपया पहले था, बाद में कितना था 12 रुपया निकल रहा है। अगला, यदि दो संख्या का अंतर 5 है, देखिए एक्स और वाई का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो गया, उसका गुणनफल एक्स और वाई का गुणनफल कितना दिया 13 निकला है। अब बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग पूछ रहा है। तो आपको याद होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है माइनस, देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है -2 इंटू एक्स वाई होता है। देखिए इसका मान कितना है 5 है, तो 5 25 2 गुने 2, और यहाँ पे इसका मान कितना, यहाँ प्लस होगा, इसका मान 13 निकला, तो इसको 5 25 और 13 दूना 26 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि इसका मान निकालने के लिए इसका एक्स क्यू है -1/x³ है, आप बराबर 14 दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें मान बिठा दीजिए इस पर। जैसे इसका मान हम यहाँ से ऑप्शन से ए दू लेते हैं, एक्स का मान यहाँ से 1/x -1/x का मान यहाँ से हम दू लेते हैं। अगर इसका हम क्यू निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ से हमको 14 निकल जाएगा। क्यू निकालने वाला एक फार्मूला क्या बताए थे, यानी एक्स क्यू था, एक्स का क्यू अब -3x ऐसे करके हम बताए थे ना। देखिए इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू था यहाँ पर, एक्स क्यू यहाँ पर हो जाएगा 3x 8 हो जाएगा, 3 6 यहाँ पर प्लस, देखिए ध्यान से, अगर एक्स क्यू, अब देखिए एक्स -1/x का मान यहाँ से 2 दिया है, तो स्क्वायर का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू का मान निकालना है, इसका भी क्यू कर दीजिए, इसका भी क्यू कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो गया। इसको हटा देते हैं, अब इसको बैठाते हैं एक्स क्यू पर। एक्स क्यू मान क्या होता है, इंटू ए प्लस बी होता है, इंटू ए माइनस बी होता है, इंटू एक्स स्क्वायर होता है। अब माइनस प्लस होगा एक्स गुने 1/x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। इसका मान कितना दिया है, इसका मान हो जाएगा यहाँ से, इसका मान इसको हटाइए, ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचता है 1/x² बचता है, इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर एक्स -1/x था, इधर कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x था, और कितना था यहाँ पर प्लस में 1 बचा था, प्लस में 1 बचा जो कटा था, एक्स गुने एक्स कटा था 1 बचा था। अब देखिए इसका मान यहाँ से तो 2 निकल जाएगा, लेकिन इसका मान कितना होगा, इसका मान अगर निकालते हैं इसका मान तो क्या होगा, k² होता है -2 पर बिठाए थे, याद होगा सूत्र, k² और 2, यानी 2 का स्क्वायर करिए, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस वाला पर प्लस बताए थे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर k का स्क्वायर, यहाँ पर 2 माने थे 4 हो जाएगा, 4 to 6 है, इसका मान 6 आ जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। इसका मान हम 2 निकाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 6 से 7 हो जाएगा, 2 गुने 7 कितना होगा, यहाँ 14 आ रहा है। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
क्या बताए थे हमें, देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स है, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स का मान बराबर टू है, तो निकालना है एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करते हैं इसका, तो के स्क्वायर माइनस टू करते हैं प्लस टू करते हैं, तो के का मान टू के स्क्वायर है प्लस टू हो जाएगा, टू टू फोर हो जाएगा, फोर टू सिक्स हो जाएगा ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सिक्स निकल जाएगा। यहाँ पर इसका मान तो सिक्स निकला है, और उधर का मान कितना निकला था, वन वन था, तो वन कितना हो गया, इधर का मान यहाँ पर टू था, इसको सेवन और टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि इतना का मान ज्ञात करना है, इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्या करेगा, इसका क्यू कर दीजिएगा, इसका क्यू करने के बाद इसका भी क्यू कर दीजिएगा, इसका क्यू करिएगा तो इसके मान पर बराबर हो जाएगा। देखिए एक्स का क्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स वन बट्टा एक्स थ्री हो जाएगा, प्लस टू का वन बट्टा टू का क्यू अब प्लस टू है। देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये टू है ना, इस टू को इधर भेज देते, एक्स माइनस टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा टू, एक पावर इसका थ्री हो जाएगा, प्लस इसका पावर कितना होगा, टू बट्टा थ्री हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ आप अगर क्यू करते हैं, इसको भी क्यू कर देते तो काट के आ जाएगा पूरा पूरी, यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। कट के आने के बाद यहाँ से बचेगा आपका दो निकल जाएगा यहाँ से, इसका बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आप इसको हल कर लीजिएगा। देखिए अगर इस तरह का सवाल अगर दिया रहेगा रूट सिक्स रूट सिक्स इसका याद रखिएगा, इसको तोड़िएगा दो और तीन में, इसका अंतर कितना हो, एक होना चाहिए, दो और तीन में, दो और तीन में तोड़ दिए हैं, दोनों का अंतर एक है, दोनों का अंतर एक है, दोनों का अंतर एक है ना, इसका क्या हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, माइनस होगा तो छोटा, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला, यहाँ पर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका मान यहाँ इसका मान बिठाएगा तो ऑप्शन से बिठा दीजिएगा, सेवन अगर बिठाते हैं तो दो के पावर होता है सेवन माइनस एक हो जाता है, प्लस दो का पावर हम सेवन और प्लस वन कर देते हैं, तो इसका करेगा तो दो का पावर सिक्स हो जाएगा, दो का पावर एट हो जाएगा, इसको गुना करिएगा, दो का पावर अगर सिक्स है तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा मतलब 64 हो जाएगा, दो का पावर अगर कितना एट है तो उसका कितना हो जाएगा 256 होगा, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 320 आ जाता है, इसका सेवन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से इसका निकालिएगा दो, यहाँ पे लघुत्तम दिया हुआ है तो आपको याद होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा होता है ना, इसे करके पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा होता है एलसीएम, यानी एचसीएफ दिया हमको यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना है, तो एचसीएफ गुने होता है, एचसीएफ गुने होता है एलसीएम होता है, और बट्टा क्या होता है पहली संख्या, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ इतना दिया हुआ है, और देखिए ये क्या है एलसीएम है, ये क्या यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस एक हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस दो हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस तीन हो जाएगा, ये हो गया यहाँ से एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए एस सी आप यहाँ पर दिया हुआ तो इसको भी कहीं पर हम लिख देते छोटा करके। देखिए तो एक्स इंटू एक्स प्लस कितना हो गया वन हो गया, और एक्स प्लस टू हो गया, और एक्स प्लस यहाँ पर थ्री हो गया है, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो गया टू हो गया, और एक्स प्लस यहाँ से थ्री हो गया है, ये हो गया है। बट्टा यहाँ पर ये दिया हुआ इस संख्या दिया है एक्स क्यू दिया हुआ है, एक्स क्यू अब प्लस 5x क्यू दिया है, स्क्वायर दिया यहाँ पर 6x दिया है। देखिए अगर इस सब को काटिएगा यहाँ से, देखिए इसका खंड करके अगर इसको काटते हैं, अगर इसका हम खंड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं एक्स कोमा ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 5x प्लस 6 बचेगा, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री बचेगा, और इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, यही बचेगा ना। आप इससे भाग दीजिएगा इस दोनों में, तो यहाँ से क्या ये कटेगा, ये दोनों कट गया, और एक्स से एक्स कट गया, बच्चा यहाँ पर ये बचेगा खाली, तो यहाँ पर इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इसका मोसो ज्ञात करना। देखिए इसको भी तोड़िए, इसको भी तोड़िएगा तो कितना निकलेगा, देखिए इसका ऊपर वाला तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा फोर हो जाएगा, यहाँ पर एक टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, एगो हो जाएगा टू, और एगो हो जाएगा कितना चार, एगो हो जाएगा फोर हो जाएगा, एक हो जाएगा फोर हो जाएगा, हाँ एक हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा।
ये हो गया है। हाँ, इससे इसका दिया हुआ है, इसका भी एक्स के पावर 4 है तो इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, 4, 4 को तोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगर इस 3 को तोड़ते हैं तो एक 4 होता है, प्लस में आएगा, एक माइनस हो जाएगा 4। इसको भी तोड़ते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो गया है, दो गुणनखंड निकल गया है। तो एगो निकलेगा कितना, एगो निकलेगा एक्स स्क्वायर, एगो निकलेगा एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर +4 हो जाएगा, एगो होगा एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। एगो कितना हो जाएगा, एगो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से -4 हो जाएगा, एगो हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस दोनों में क्या मिलता है, कॉमा 2 मिलता है। एक्स स्क्वायर +2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +1, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर आप बना सकते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर पर 4 यहाँ पर 13 दिया है, 36 का दिया है, इसका क्या होगा, इसे खंड करिएगा। देखिए इसको तोड़ते हैं तो कितना होता है, 9x होता है, एगो 4x होता है, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब +4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ सीधा 4 इतना निकल गया है। इसको अगर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पर, माइनस ये भी होगा, ये भी माइनस, दोनों माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स +3 हो जाएगा, यानी एक्स +3 और एक्स -3 हो जाएगा, इंटू एक्स +2 हो जाएगा, इंटू एक्स -2 हो जाएगा। यानी इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 38 से विभाज्य करने पर 90 भागफल आता है, बता तो शेषफल 9 बचता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए ध्यान से, 38 संख्या से विभाजित करते 90 भागफल आता है, तो 38 को क्या करेगा, 90 से मल्टीप्लाई करके +19 को जोड़ दीजिएगा, यहाँ से आपका संख्या निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, 38 को 90 से गुना करें, 9 8 72 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 27 27 7 कितना होगा, 35, 27 7 कितना हो गया, 35, 27 7 27 35 में 34 आ रहा है। देखिए 0 का 0 हो गया, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 बचा है, 9 27 7 कितना हो गया, 34 हो गया, कितना का 34, इसमें कितना 19 जोड़ दीजिए, लास्ट में 39 आ रहा है, यानी कितना हो गया यहाँ पर 3400 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज विपरीत भुजा समांतर नहीं होते। देखिए आयत का विपरीत भुजा ये समांतर इसका होता है, ये उसका होता है, चतुर्भुज में भी होता है, समांतर होता है, इसमें भी होता है, लेकिन पतंग में नहीं होता है। पतंग में कैसे नहीं होता है, तो पतंग ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, तो समांतर नहीं होता विपरीत भुजा। विपरीत भुजा इसका ये हो गया ना, ये हो गया, ये नहीं, ये दोनों हो गया, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, इसलिए इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक मिसाइल है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सीधा इसको क्या करेगा, चेंज कर दीजिए, किससे, मीटर प्रति सेकंड में, 86 हो गया, इसको चेंज करना है छोटा वाला में, छोटा से गुना कर दीजिए, इसको काटिए, इसका काटेगा 2 से, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें निकला 1, 9 दूना 18, 3 एकान 3। अब इसको काटते हैं 9 से, 9 से काटते हैं 9 7 63, इसमें निकला कितना 6, 9 7 63 77 से कट गया है। इसको करेगा तो 700, 7 5 35 के 5 हाथ में 7 35 और 3 38 के 8 हाथ में 3 385 आया है, यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा, वो 385 मीटर जाएगा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका मान निकाले। देखिए इस पर का मान बैठा दे, यहाँ पर √3/3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मान यहाँ पर कितना होगा, 3√3.88 गुने 3 होगी। इसको काटेगा तो 1 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा, इसमें से 2 निकला, 2 पर गया 8, 28 हो गया, 9 27। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 कुर्सी और 5 मेजों का करे मूल्य दिया हुआ है। यदि एक मेज, देखिए 13 कुर्सी की कुर्सी लिख देते हैं, प्लस 5 मेज का एम लिख देते हैं, बराबर कितना हो गया, 8280 हो गया है। एक मेज का कीमत यहाँ पर दिया है, एक मेज का कीमत यहाँ पर दिया है, तो इसको हटा के 5 मेज का कीमत निकाले, तो यहाँ पर 1227 हो गया, 1300 के हो गया, अब बराबर कितना हो गया, 82 और 80। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 और 5 से 7 5 35 के 5 हाथ में 3 15 10 3 13 3 हाथ में 1 हो गया, 15 10 11 के 1 हाथ में 1 हो गया है, 5 1 6।
देखिए इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए, आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 12 2 और 7 हो गया, इसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 हो गया, 5 दूना 10, 10 3 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 15 10 11 के 1 हाथ में कितना हो गया, हाथ में 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी कितना हो गया 61 35 आ गया। 61 35 को क्या करेगा 8280 में से घटा दीजिएगा 61 35 को, इसको घटाइएगा तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना निकल 2 निकल जाएगा, यानी ये कितना निकल रहा है 7 में से 5 3 गया तो कितना बचा, 7 में 4 बचेगा, 3 में 4 बचा है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 145 ऐसे भाग दीजिएगा कितना 13 से 21, 13 से भाग दीजिए 21 और 45 में, 21 45 में भाग दीजिएगा तो 13 का 13 हो जाएगा, इसमें से कितना निकलेगा 8 8 बगैर 7 13 13 छक्के 13 78 हो जाएगा। यहाँ से कितना यहाँ पर 65 दिया हुआ है, इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीना और मुनीम की आयु यहाँ पर 9:10 दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4:5 हो जाता है। देखिए इसका एगो को 9x हो जाएगा, एगो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 वर्ष 5 पूछा है, 10 जोड़ दीजिए दोनों में बराबर कितना हो जाएगा 4/5 हो गया है। अब इसको सॉल्व करेगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा। मुनीम का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसको देखिए जोड़िएगा, यहाँ पर पूर्व पूछ रहा है, पूर्व देखिए 9x हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ से 10x हो जाएगा, आप बराबर के यहाँ पे 10 माइनस कर दीजिए, इसमें भी 10 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ से ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, इसको गुना करेगा तो कितना 9 5 45, 4 5 45 x हो जाएगा, 10 5 50 हो गया है, इतना निकल गया। अब बराबर हो जाएगा, इसको करें 10 चौका 40, 10 चौका 40 और 40 हो जाएगा, 40x माइनस 40 हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 5x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से 5x का मान यहाँ से 10 निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 निकल, x का मान यहाँ से आपका 2 निकला है, x का मान 2। अब मुनीम का पूछ रहा है, मुनीम का वर्तमान है, तो मुनीम इधर है तो मुनीम का यहाँ पर 20 है, तो 10 गुने 20 कर दीजिए, कितना होगा 20 वर्ष, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 7 रुपया का 7 का कितना परसेंट 84 हो जाएगा, तो 7 का 84, 7 का x परसेंट कितना हो जाएगा 84 होगा, इसको गुना करिएगा, इसको काटेगा, इसको गुना कर दीजिएगा, 7 से विभाजित कर दीजिएगा, तो 84 गुने 100 हो जाएगा, बट्टा कितना होगा 7, इसको काटेगा तो 12 से, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, तो वो दुकानदार 1 रुपया में कितना फूल बेचेगा, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ से 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, तो 6 फूल का कीमत कितना हो गया, 6 फूल का कीमत 1/6 रुपया हो गया ना, इतना रुपया होगा ना, ये क्या होगा CP निकल गया, SP 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा, ये कट गया यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से 2, यहाँ पर 5, यानी 1 रुपया में कितना फूल बेचेगा 1/5, यानी 5 फूल 1 रुपया में बेचेगा, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 आदमी है 18 औरत 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से ये 8 और वाला के ऊपर रखेगा और या वाला को नीचे रखेगा, देखिए और वाला को ऊपर रखना है, देखिए और यहाँ पर 8 आदमी तो 12 और प्लस 16 औरत हैं, तो 16 को नीचे रखना है, 18 को और वाला को ऊपर, तो 18 को क्या रखना है, 18 को नीचे रखना है और 16 को ऊपर रखना है। और तकर बाद यहाँ बोल रहा है इतना, तो कितना दिन में वो काम को पूरा करेगा, कर सकता है, बराबर क्या करिएगा यहाँ पर 14 कर दीजिएगा, इसका एलसीएम लेगा 36 हो जाएगा, इसको काटेगा तो ये 8 हो जाएगा, इसको काटेगा तो ये 9 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 ऊपर में 4, 18 हो गया एलसीएम। 18 में देखिए यहाँ से काटे था कितना था 6/6 कितना था 6, इसको काटे तो 6/4 आया था, आप प्लस यहाँ पर काटे तो 9/8 आया था, बराबर कितना था 14 दिन में ख़त्म कर रहा था। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना ये 8 है, तो 8 वाला ऊपर 4 हो जाएगा, ऊपर नीचे में 6 आप प्लस ये हो जाएगा ऊपर, ये 8/9 हो गए, इस दोनों बराबर 14 दिन में ख़त्म कर रहा है। इस दोनों कैल्शियम कितना हो रहा है 36 हो रहा है, 36 में इसको भाग देते हैं, 9 छः 36 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 6 24 हो जाएगा, 9 से भाग देते हैं, इसका एलसीएम 36 नहीं होगी, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, यहाँ से
18 हो गया सेम इसका। इसका भाग देते इसमें 3 तो 4 तो 12 हो जाएगा, प्लस 9 दूना 18, 8 दूना 16 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। 28/18, 28/18 हो गया है। कितना दिन में समाप्त कर डे रखिए, यहाँ पर 14 हो गया। इसको काटते हैं, 14 दूना 28 से कट जाएगा यहाँ से, इसको काटेंगे 9, 9 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यहाँ पर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बाल्टी है 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है। देखिए 3/7 है, 1 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3/7 1 मिनट भरता है, तो 1 मिनट कितना भाग पड़ेगा, 7/3 भाग भरेगा ना। अब कितना भाग खाली रहेगा, तो इसमें से क्या करेगा, यहाँ पर 1 में से 3/7 को घटाते हैं तो 4/7 भाग ये हो गया, 4/7 भाग हो गया है। कितना भाग खाली रहेगा, 4/7 भाग। अब तो मिनट में है ना, इसको क्या करेगा, भाग कितना भाग वो अथी करेगा। देखो 3 कितना था, 7 था, एगो था 7/3 था, एगो कितना निकला था, 4/7 निकला। तो ये भाग नहीं, ये मिनट में था, इसको हटा के यहाँ पर करिए, इसको मिनट में बदल दिए तो 7, यानी 4 क्या करेगा, 4/7 भाग कितना मिनट में भरेगा। तो इसमें इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो ये कटेगा यहाँ से। यहाँ पर 7 इसका ऊपर जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 मिनट में क्या करेगा, खाली भर देगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी वास्तविक रफ्तार से 4, देखिए ध्यान से ऐसा करके सवाल आएगा, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3/4। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 आया है ना। आप देखिए 3/1 कर दीजिए, गुने 20 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 20×20 हो जाएगा। इसका सी डी नंबर हो जाएगा। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाती है, देखिए एक वृत्त का त्रिज्या कितना 50% घटाता है, तो मान लीजिए पहले क्या था, वृत्त का त्रिज्या r², इसका क्षेत्रफल r था पहले, अब बाद में कितना r/2 कर दे, 50% हो गया ना। इसका क्षेत्रफल निकालेगा कितना होगा, पाई r/2 r हो जाएगा /4 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना आता है, तो इसको घटाते हैं, इसमें से कितना होता है, 3/r²/4 आएगा, इतना आ गया है। अब देखिए ध्यान से, पाई इतना हो गया है, यानी 3/4 आया। अब 3/4 जो आया है 100% का कितना हो जाएगा, काट यहाँ पर 25 जो आएगा, 25 या 75% की कमी हो जाएगा। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि 64 लीटर दूध के मिश्रण में 3 और 5 अनुपात में क्या है, यहाँ पर 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि इस अनुपात में लीटर कितने लीटर जल डाला जाए कि अनुपात क्या होगा, आवश्यकता होगा, मिश्रण में डालना की आवश्यकता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 64 लीटर है। देखिए 64 टोटल हो गया है, 8 यहाँ 64 है टोटल, कितना है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया है। 8 हो गया, इसको काटेगा तो कितना 8 64 कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 8 से करेगा तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 क्या यहाँ पर दूध हो जाएगा, 8×5 = 40। यहाँ पर कितना हो गया, दूध हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या 8×4 = 32 क्या हो जाएगा, यहाँ से 8×3 = 24। देखिए टोटल कितना 8 निकला था, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर 8×5 = 40 दूध को हो जाएगा, 8×3 = 24 कितना हो गया, पानी का हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि अनुपात में इतना अनुपात कितना लीटर में क्या कर पानी डालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा टोटल कितना था, दूध कितना था वहाँ पर, दूध वहाँ पर कितना था, दूध वहाँ पर कितना था 40 था, और किस में पानी मिलाना था, पानी में मिलाना था, तो 3x 3 का मान कितना था, यहाँ पर लिखला था 24 में कितना पानी मिलाना है कि 3/5 हो जाएगा। इसको गुना करेगा तो ये 200 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करे 72, यहाँ पर 3 जाए तो 200 आप प्लस बराबर हो जाएगा कितना 72, इसको 72, इसको प्लस 3x हो गया। इसको घटाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा /3, इसको काटेगा 4, 128 बट्टा कितना हो जाएगा 3, इसको काटेगा तो यहाँ से ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 8 सेमी से बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 120 सेमी बढ़ जाती है, तो उस वर्ग का भुजा क्या होगा। देखिए वर्ग का भुजा पहले क्या था, पहले ए था, बाद में कितना कर देगा 8 सेमी बढ़ा दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका दोनों का अंतर कितना है 120 है।
निकालिए। तो ए प्लस 8 का होल स्क्वायर करिए और माइनस ए का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 120 हो गया है। इसका करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 16 ये हो जाएगा प्लस 88 64 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से कट गया, ये दोनों कट गया और कटने के बाद कितना बचा यहाँ पर कितना बच गया ये 16 प्लस 16 ए प्लस 64 बचा है। तो 16 ए प्लस 64 बराबर कितना हो गया है 120। हो गया। अब देखिए 16 ए बराबर कितना होगा, इसको घटाइएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, इसमें घटेगा तो ये 6 बचेगा, इसमें घटेगा तो 11 में से 6 तो 5 56 बचेगा। 56 बटा कितना है इस 16 से भाग दीजिए, इसका कितना 8 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका कितना होगा 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 14 बटा 4 को भाग दिया तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेगा, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया। अगर देखें ना आपको माइनस वाला देगा ना इस तरह का सवाल तो समझिए इसका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस होता तो इसका 2 होता, लेकिन इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस वाला है। देखिए 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में 47 से पूरी तरह विभाजित किया जाता है तो संख्या है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, यहाँ पर कितना है 999, 9 5 गुना हो गया, इसमें 47 से भाग दीजिए। देखिए इसमें अगर 2 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2 से कटेगा, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा ये निकलेगा यहाँ से 5, ये कट गया, यहाँ पर ये होगा, फिर 1 से लगाइए, फिर इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा, इसमें 47 घटा जाएगा, 47 घटाइएगा, 47 से कितना बचेगा, यहाँ से ये 2 बच रहा है, यहाँ से 2 और 1 बच रहा है। इस तरह आप भाग कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 30 क्या करिएगा, यहाँ से 30 को इसमें से घटा दीजिएगा, 30 को इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ पर 3, 6 3 यहीं पर आ रहा है। देखिए 999 और 6 3 यहाँ पर है, 6 3 6 3 6 3 यहाँ पर बी नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा। देखिए एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। यहाँ पर देखिए जेड की आय वाई की आय से कितना 40% अधिक है। जेड के अगर मान लीजिए 100 होगा तो वाई के कितना हो जाएगा, 140 होगा तो जेड के कितना होगा, तो 140 का 60% निकालेगा तो 240 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। यहाँ से 224 हो गया है। अब दोनों का अंतर पूछना, ए और जेड और एक्स का अंतर पूछना है तो कितना हो जाएगा 124, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक्स, इसका देखिए इसका निकालेगा, इसका क्या दिया है यहाँ पर एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना है 4 है, निकालने में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करेगा, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, 4 चौको 16 माइनस 2 यानी 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा उसका, इसका क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगर 3 को कितना भी गुना करिएगा, 3 का करिएगा यहाँ पर लास्ट टाइम जो 144, देखिए 6 का कितना भी गुना करिएगा उसका एकांक हमेशा 6 होगा, 1 का कितना भी करेगा तो हमेशा 1 ही होगा, 5 को कितना भी करेगा तो उसका कितना हो जाएगा, हमेशा 5 ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ बचा है 3 बचा है, 3 है, 3 यहाँ पर इसको भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर आपका एलसीएम 4 बच रहा है, 3 4 से भाग दे दीजिएगा 4 बचेगा। 3 के पावर अगर 4 करते हैं तो 81 है, तो 81 कितना हो गया, एकांक 1 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 6 5 ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 1 बच रहा है, इसका ए नंबर बोले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या इस तरह का सवाल है, तो के का मान ज्ञात करना है तो 1 बट्टा एक्स बट्टा कितना है 289 है, यहाँ से हो जाएगा 15 बट्टा 17 हो गया है, 17 हो गया है। इसको हटाते हैं, रूट के इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए इसको अगर आप हल करते हैं इसका यहाँ से 64 आंसर, इसका ए नंबर निकल जाएगा यहाँ से। आप देखिए अगला देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स का मान यहाँ से 3 है तो इसका बैठा दीजिए, वाई का मान यहाँ से 3 है, वाई एक्स का मान 1 है, इसका मान अगर 1 बैठाते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसका मान अगर बैठाते हैं तो 3 तिया ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ से अब बराबर कितना हो जाएगा अनुपात में, यहाँ पर 2 है तो एक्स का मान वाई का मान यहाँ बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा ये
18 हो जाएगा। यहाँ बैठाते ये 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेगा तो 30 हो जाएगा। इसको जोड़े घटाएगा तो यहाँ से 10 हो जाएगा, यानी 1:3 अनुपात 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 लीटर शहद में 80 लीटर 80% क्या है, चीनी है। तो 3 लीटर देखिए 80 लीटर शहद है ना, 80 लीटर क्या है यहाँ पर चीनी है 80%। तो 5 लीटर है, तो 5 का 80% निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है 5 का 80% निकालते हैं तो 4 में क्या होता है, 4 लीटर चीनी होता है, 1 लीटर पानी होता है। इसमें कितना पानी, अगर 4 हो गया यहाँ पर, इसमें क्या होगा बोल रहा है यहाँ पर 3 लीटर और पानी अगर मिला देता है तो क्या होगा, इसका मिश्रण कितना होगा यहाँ पर 50%। देखिए ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 8,000 के एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए इतने रुपये हो जाते हैं, तो 3 वर्षों के पश्चात इसका क्या होगा। देखिए 8,000 का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 वर्षों में, तो देखिए एक फार्मूला आता है इसका। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए बराबर होता है P/1 + R बट्टा 100 आता है यहाँ पर। इसको n कर लीजिएगा, n हो गया। अगर इस पर आप बिठाते हैं तो आपका यहाँ से निकल जाएगा क्या, यहाँ से ये रेट निकल जाएगा। रेट यहाँ से कितना निकलता है, तो इसका मान यहाँ पर 125 हो गया, 00 हो गया, बराबर कितना हो गया 8,000 हो गया इंटू 1 प्लस कितना हो गया R बट्टा 100 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आप देखिए यहाँ से 00 काट दीजिए, ये भी कट गया, यहाँ से 125 बट्टा 80 हो जाएगा। तो 125 बट्टा 80 हो गया है, बराबर कितना हो गया R बट्टा 100 जोड़िएगा तो कितना होगा 100 प्लस R हो जाएगा। 100 प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 गुने 100 हो जाएगा, 100 हो गया है। ये जीरो काट दीजिए, इसको काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको काटेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें कितना होगा, 4 को 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 100 है, इसको भी यहाँ से काटेगा तो ये कितना होगा 25 हो गया है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 125 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 5 गुने हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। अब बराबर कितना था, तो R प्लस 100 का होल स्क्वायर था इधर। इसको अगर हटाते हैं तो इसका देखिए, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 25 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 5। इसका स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर तो यहाँ पर रूट लगा दीजिए। यहाँ पर कितना निकल गया, यहाँ से इसका 25 निकल गया, बराबर कितना 125 निकल गया है, प्लस 100 हो जाएगा यहाँ से। आप देखिए इसको घटाते हैं इधर आके, तो R के मान यहाँ से आपका 25 निकल, R के मान यहाँ से 25 निकल गया। अब 3 वर्ष के निकालने के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष के निकालना है चक्रवृद्धि, तो 3:1 पर आप बैठा दीजिए, यहाँ से आपको निकल जाएगा 1500 बैठा दीजिएगा। देखिए 8,000 का अगर क्या करते हैं 25% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8,000 का 25% 1/4 यानी कितना निकलेगा, ये 1/4 यानी ये 2,000 निकल जाएगा यहाँ से। 2,000 का फिर अगर 25% निकालते हैं तो 1/4 यहाँ से कितना निकल 500 निकल जाएगा। और फिर इसका 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको करिएगा तो 00 25 25 यानी 20 आ रहा है यहाँ से। 500 का अगर निकालते हैं तो 1/4 करता है तो 1 1 15 14 8 125 आ रहा है यहाँ पर 125। इस सबको जोड़ेगा तो आपको कितना हो जाएगा 1525 625 हो जाएगा। ये डी नंबर करेक्ट। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य दोगुना किया जाते हैं, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य पहले क्या था, पहले 2x था, अगर इसको दोगुना कर देते 4x हो गया है। अगर यहाँ पर अगर देखिए पहले कितना था, यहाँ पर इसको x रुपया का हानि हो रहा था, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर x रुपया का लाभ हो रहा है, तो 4 हो गया है। आप पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये क्रय मूल्य इतना हो गया है। आप पूछ रहा है हानि परसेंट निकाले, हानि यहाँ पर कितना x का हो रहा था, तो x बटा 3x करिएगा और गुने 100 कर दीजिए। इसको काटेगा तो यहाँ पर इसका C नंबर करेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसमें जोड़िए मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। 2400 यानी 2024 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये प्लस इसमें 1 जोड़िएगा तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तब इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 55 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि 8 पुरुष से किसी कार्यों को 8 पुरुष से इसको मल्टीप्लाई करेगा। इससे पहले 8 पुरुष किसी कार्यों को
14 दिन में करता है 7 पुरुष दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, 2 से 8 दूना 16 हो जाएगा। इसका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ABC। देखिए कोस 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। यहाँ पर मैं √3 हो गया, इसका मान यही हो जाएगा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक अर्धगोला का इसका निकालिएगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा 7 हो जाएगा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिधि पूछ रहा है। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिधि तो यानी 2 पाई आर पर आप बैठाते हैं तो इस यहाँ से आप कितना लेकर 2 गुने 22/7 हो गया। आर के मान यहाँ से कितना लेकर 7 कट जाएगा, यानी 44 इसका आ रहा है। एक देखिए इसको इस पर बैठा दीजिए, निकल 2/3 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब पर बैठा के यहाँ पर 89.83 कर दीजिए। अब यहाँ से निकालेगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा कितना, 3.5 निकल जाएगा। 3.5 निकलेगा। 3.5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो यहाँ से 7 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक आयत का परिमाप यहाँ पे कितना है 82। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इसका ये चौड़ाई है तो 2 × L + B बराबर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया, चौड़ाई यहाँ से 20 दिया हुआ है, इसको काटते हैं तो 41 हो गया है। तो L + 20 बराबर 41 हो गया। यहाँ से L का मान घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, L का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो L का मान हो जाएगा 41 - 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 आ गया। आप पूछ रहे हैं विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √100 होता है। √100 L² होता है प्लस B² होता है। L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 21² हो जाएगा प्लस 20²। इसको अगर तोड़ता करते हैं तो 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बस एक दूसरे को विपरीत एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगर इधर से और इधर चलते हैं तो टक्कर लगने से तो दोनों का चाल क्या करेगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। दोनों का चाल जोड़ने के बाद आप पूछ रहे हैं कि 1 सेकेंड में इसको क्या करेगा, चेंज कर दीजिएगा। 5/18 से इसको करते हैं तो 5 18 54 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 15 हो जाएगा। इसका दिन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।